कर्मचारी महोदय जो पैसा वसूलते हैं, अरे भाई ये टेबुल दिस दैट, अरे भैया हम क्या खुशी से मिठाई खा ले लाला, लेकिन इतना बड़ा शोषण हम कहाँ सहेंगे, लेकिन नहीं कुछ सुनते हैं। इसी तरीके से कई ऐसे हैं जो आपके नजर में, अब सुन लीजिए बड़ी हैरत की बात है। क्या हुआ बाबू? हैरत की बात है कि लगभग मेरे 28-29 रसीद ऑनलाइन है ये कटी हुई। इसमें मेरे साथ एक सा समस्या था कि मैडम मेरे रिन्यूअल 21-22 जब तक हाथ से कटता रहा, मैं पे किया हूं और ये जो है मतलब इसको खाली आप 21-22 कर दीजिए ताकि मैं रियल पैसा फिर सरकार तक मैं पे कर दिया था। मैं चाह रहा था कि किसी में 7-8, किसी में 5-6, इसमें जो बकाया करके डाला गया है वो 21-22 कर दे मेरी देख के। और अगर मेरा रसीद गलत है तो एक पेपर आपके पास होता है, एक कॉपियां आपके पास होती हैं। 2022 को रिपोर्ट देती है कि इनका सब कुछ सही है। आरओ साहब का भी साइन, कर्मचारी महोदय का भी साइन, सबका साइन होता है, इनका सही है कर दिया जाए। लेकिन वही था आगे पीछे देने कि आप देने वाले हैं तो आपका जो है मामला इसीलिए अटक जाता है। हमने अड़ गए, उसका परिणाम ये हुआ कि हमको पैसा पे करना पड़ा। मैं अड़ गया, उसका परिणाम हुआ कि पैसा पे करना पड़ा। मैं ऑफिस से नहीं जानता हूं, मैं भी मां बहन रखता हूं, मिसबिहेव नहीं करता। कोई भी कर्मचारी आने के बाद मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं उनके चैम्बर में जाऊं और उनको देखूं समय कहां रहता है। अरे एक दुखियारा है ये, जो भी जनता है वो दुखियारा है, जो आपके पास जाता है अपने काम के लिए जाता है। अब किसान कोई 100-150 बीघा वाले बहुत कम बचे, हमारे इलाके में खास के 2-4 बीघा वाले बचे, इनका तो शोषण छोड़ दो। इस तरीके से सारी चीजें मैं ऑनलाइन ये देखिए, ये जितनी चीजें देख रहे हैं इसी से संबंधित है। किसी को कुछ तो किसी को कुछ। एलआरडीसी साहब मेरे अधीन नहीं आता, ये कहती हैं कि मैं दूंगा। गैर मदरुआ मालिक जमीन क्या है? गैर मदरुआ मालिक आपस में बंटवारे के बाद जो जमीनें बच गई, ये उस वक्त जब पहला सर्वे हो रहा था, वो जमीनें हैं और वो मालिक अपने रिश्तेदारों के बीच में मकान और ये अगड़म बगड़म के लिए छोड़ा। फिर आजादी गई, उसके बाद बंदोबस्ती का मामला आया। अरे भाई तुम हमसे बंदोबस्ती कहते हो, आपके पास से बढ़िया कौन रिकॉर्ड? आप एक आदमी का जनगणना करा सकते हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप ब्लॉक में ऑर्डर दीजिए ना कि खाता प्लॉट से लोग निकलवाएं जो बंदोबस्ती की गई है, हम लोग वो भी निकालेंगे। अच्छा क्या निकलवाते हैं ना, मजबूरी का मारा भाई। अभी एक तो यहाँ पर हैं हमारे रमशीष यादव, उन्होंने मालिक से लिया जमीन, वो स्वर्गवास हो गई बेचारी। 3 बार अप्लाई करके हमको रिजेक्ट कर दिया जाता है, कभी कुछ करके। इस तरीके से खुदा के लिए आप क्या करो, मेरी यही विनती है। तो वो जमीन गैर मदरुआ मालिक वो है। उसके बाद आजादी गई, सेटलमेंट हुआ, बंदोबस्त हुआ, तो ये आपके पास रिकॉर्ड है, आप निकाल लो, क्यों पड़ताल कर रहे हो? और उसको बोलो ये चीज आपकी नहीं है, फिर हम कोर्ट जाके बताएं ना कि आपको क्या है। हम बहुत सारी चीजें बोल देंगे तो उस पर आप ध्यान दे करके फिर उसी कन्नी काट के चलो। वकालत मालिक साफ सरकार लिखती है, 2 तरह की जमीन है, वकालत मालिक। अब क्लियर करो ना, इसके लिए भी लिखता हूं एलआरडीसी साहब कि बताइए सर कि मेरे नाम से है और मैं देख रहा हूं, तो क्या उस व्यक्ति के नाम से म्यूटेशन होगा? वो बोलते हैं कि हमें इस बात का ज्ञान नहीं। बताते हैं लेटर इनको सारा कौन सा लेटर है जो वैसी को रिजेक्ट कर रही है? आप लेटर तो दिखाएं मुझे, जबकि सरकार ये लिखती है इसको मत मानिए। लेकिन जब से ये लेटर इशू हुआ आज तक ये लेटर मन है। एक पेपर में मैंने पढ़ा था कि जो है आपके फला तारीख से ये जो जमीन ऐसी मानी जाएगी, उसके बाद मतलब बिक्री हुई तो कहते हैं कि इस बीच ज्यादा बिक्री हुई, पहले लोग घर से नहीं लेते थे। जब आपने अनुमति दी तो लोगों ने खरीदा। चूंकि आपकी अनुमति को जब से ये आप पेपर इशू किए हैं आज तक अगर इसको निरस्त नहीं करते हैं तो ये मान्य होगा। चूंकि आपके रूल है, मेरे नहीं। आप साफ लिखते हैं कि यदि खतियान में वकास दर्ज है, मालिक को पर्सनल जमीन होती है, इसका लगान कहां से पहुंचा? बंदोबस्ती क्या तो मेरी जमीन ही दिया है, आपने रसीद को स्टॉप किया हुआ है। कई रैयती ऐसे हैं जो यहाँ ऑफलाइन रसीदें हैं, 21-22 चढ़ाया है और कर्मचारियों को ऑनलाइन करना था, लेकिन कर्मचारी ने नहीं किया है। अब बताइए, ये तो मैं दोषी नहीं हूं, अगर मुझे करना रहता। अब वो बेचारी ऐसी हैं, एक 1971 से
उन पर चैलेंज हुआ, एक ने बांधा और बांधने के बाद वो ओके हुआ, उसको वो भी ऑनलाइन नहीं किया। उसको ऑनलाइन करने के लिए ये तो आप बहुत बड़ी मुजरिम। और किसी के अगर दादी के नाम से रसीद चल रहा है, वो बेचारा बहुत खुश है कि मेरी दादी यही बहाने जिंदा है, 50 साल पहले मर गई, उनके नाम से अगर पोता लेके आया तो बाप रे, तो बहुत बड़ा जो है क्रिमिनल कह लीजिए ठेठ लफ्जों में है। अरे भाई, क्रिमिनल कहां से हो गया? वो व्यक्ति दादी के नाम से है, दादी मरती है, मान लीजिए कि कुछ दिन के बाद उसका फादर का देहांत हो जाता है, वो तो समझ रहा है कि मेरी दादी से रसीदें कट रही हैं, हमारे कोई आपस में कुछ है ही नहीं, बांट लिया, सब रखे हुए। आपके पास मोटेशन के लिए आता है, उसका जो शोषण होता है, दुर्गति होता है, मत पूछिए। वकास मालिक के बारे में आप ही लिखते हैं, यदि खतियान में वकास दर्ज है, किसी और की जमाबंदी चल रही है और लगान रसीद भी कट रही है, ऐसी जमीन धारा 6 के तहत दर्ज नाम के व्यक्ति की मानी जाएगी। अब बताइए, जब उसकी मानी जाएगी तो उसको बेचने का भी अनुमति है, जरूरत के तहत हो सकता है, सामस का मारा, किसी का बेटा बीमार हो, कहीं कुछ हो, उसके पास तो आज फंसा हुआ है, मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, बेच के मैं कोई कारोबार करूं या शहर में मकान बना लेता है छोटा मोटा जिससे 2 रुपया आएगा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तो वैसे आदमियों का आप शोषण क्यों कर रही है? या तो इसको सरकार को इसको मैं नहीं मानती, और नहीं तो सरकार जवाब दे कि अगर ये आपका लेटर है, ये मान है तो ऐसा। एक और बात इनके नेचर में इन्होंने किया है कि एक आदमी की जमाबंदी है ही नहीं है, 22 साल से वो जमीन बेचने के लिए परेशान है, मेहनत कर रहा है कि मेरे नाम से जमाबंदी नहीं होता है। एक शख्स का वसूख है, उसको किसी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कर देंगे, वो खरीद लेता है, और सच बात है कि वो खरीदता है, उसके बाद उसके जो दादी है पेंशन का नहीं, रेंट फिक्सेशन आपसे लिखा कर जाएगा, जमीन सही है, जमीन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो सारा चीज है, और अगर है तो एक भी आप मैनुअल रसीद उसकी दिखा दें कि इसकी पहले डिमांड करता था तो वो, और बेचारा 20-20 साल पहले रसीद कटाए हुए 1984 और 76 दे रहा है ये, और उसके बाद करंट में नहीं कटाया है, तो वो दोषी है। अरे क्या कर रहे हो यार? तो मैं इन सब चीजों को अब लेकर, जितने भी चीजें हैं, मैं डीएम साहिबा से मिलूंगा, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा कि आखिर मेरे साथ शोषण क्यों, और नहीं तो आप बता दीजिए कि नहीं है तो मैं कल से छोड़ दूंगा, मैं जाऊंगा कि मैं भूमिहीन हूँ, अब तो भाई कुछ नहीं होगा मेरा, मैं तो दोषी हूँ, मेरे पास तो खरीदी हुई जमीन कम से कम देखो तो सही। आप ही जब कह दोगे कि नहीं ये गलत चीज है आपके पास, अब आपका कुछ नहीं बनता, तो मैं पागल तो नहीं हूँ कि अब बार बार आपके पास आऊंगा। शोषण कीजिए, कहां को देखभाल कीजिए है, अगर आपसे नहीं होता है हटवा टेम्पर से कोई और देखेगा, लेकिन उसकी जमीन को अगर तुम उलट पलट करोगे तो स्वाभाविक है कि हम जैसा आदमी खड़ा होगा। आपको ये सोचना होगा, इसी तरीके से वकास मालिक से लेकर जितनी भी जमीनें हैं ये सब पब्लिक की प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो चरागाह की शक्ल में हो, रास्ते की शक्ल में हो, पैन की शक्ल में हो। अरे बड़ी अच्छी बात है आपके साथ तो यह है कि पैनों पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, डेली उस रास्ते से गुजर रही हो और देख रही हो कि कोई एक एप्लीकेशन लेके आए, ये मुल्ला फंसे, 1.5 लाख कहां उड़ा देंगे उसको, अब बताओ तुम लड़ाई मोल ले, तुम नहीं देख रहे हो पूरा मोतेपुर गांव सिंचाई से वंचित हो गया, पानी उसको नहीं मिला, पूरी पाइन पे बिल्डिंगें बना दी गई, कोई अफसोस नहीं करता, कुछ नहीं पूछ रहा। आप लोग सब देख रहे होंगे, हमारे यहाँ पर नेतागण हैं, सब लोग देख रहे होंगे, एक ने भी नहीं, एप्लीकेशन ले लड़ाई काम हो गया, खुशी से मिठाई खाने के लिए दे दिया, लेकिन बगोरी उसकी कोई चीज छीनी जाएगी तो उसका दिल छेद होता है। इस तरीके से कई म्यूटेशन, कई ज़ईफा हैं जिनके नाम से चल रहा है। अभी 6 मेरा LRDC साहब के यहाँ गया हुआ है, यहाँ डिमांड चल रहा है, ऑनलाइन नहीं है, आज 2 महीना हो जाता है, वहां से अभी तक नहीं आता है। अरे जो करना है कर दो ना, एक काम, इसका मतलब कोई नहीं। हम डोमन दास जी से कहेंगे, आप सरकार उस विश्वसूत्री में हमें भी जाना था, हमें विधायक जी ने कहे थे कि सारी बात को रखिए, लेकिन अफसोस कि उस दिन भतीजी का दिन शादी था पटना में और मुझे जाना पड़ा, मैं हो करके भी थोड़ा लेट हो जाने के बाद नहीं गया। और मैंने कहा कि मेरा पार्टी कोई टारगेट नहीं है,
मेरी ये आवाम जो पिस रही है, कभी सभी सुनता हूं तो घर आ जाती है। मैं तो कोई पद पे नहीं हूं, उसके अलावा मैं कोई ऐसा तो कर्मचारी नहीं हूं जो कर दूंगा, लेकिन बेचारे जो सुनाते हैं तो कई ज़ईफ रो जाता है। और हमारे मलधरी चचा के यहाँ पर भतीजे हैं, वो सोचते